गन्नौर के गांव खेड़ी गुज्जर में नकल का भंडाफोड़, बोर्ड की तरफ से नकल को लेकर बड़ा एक्शन। ये बड़ी खबर। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल की फ्लाइंग टीम ने ये छापामार कार्रवाई की है। दूध की थैलियों के बहाने अंदर भेजी जा रही थी नकल और इसी नकल के खेल का भंडाफोड़ हुआ। स्कूल के लैब अटेंडेंट को भी दबोचा गया। गाड़ी के अंदर नकल बना रहे लोगों को दबोचा गया। 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। परीक्षा केंद्र में लैब अटेंडेंट के जरिए भेजी जा रही थी नकल। आरोपी रिंकू का बनाया गया था फर्जी पहचान पत्र। मामले में पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बाकियों के खिलाफ भी जांच पड़ताल की जा रही है। बोर्ड की तरफ से नकल को लेकर के बड़ा एक्शन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं डॉक्टर मुनीश नागपाल, उन्होंने फ्लाइंग टीमें अपनी बनाई हुई हैं और उनको भेजा जा रहा है लगातार। जहां पर भी परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और वहां इस तरह की जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाती है। और एक कार्रवाई अब की गई है गन्नौर में खेड़ी गुज्जर गांव में। परीक्षा केंद्र में लैब अटेंडेंट के जरिए नकल भेजी जा रही थी और इस मामले में छापामार कार्रवाई के दौरान जैसे ये बात सामने आई तो कार्रवाई की गई। 3 लोगों के खिलाफ, 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। खेड़ी गुज्जर का ये मामला है जहां नकल का खेल चल रहा था। दूध की थैली के बहाने नकल की पर्चियां अंदर भेजी जा रही थी और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची और फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई वहां पर की है। दूध की थैलियों के बहाने अंदर भेजी जा रही थी नकल की पर्चियां। आरोपी को पकड़ा गया मौके से और लैब अटेंडेंट का यहां पर फर्जी पहचान पत्र बनाया गया था। प्रदेश सरकार और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जब नकल माफिया पर शिकंजा कसा तो नए नए प्रयोग अब नकल माफिया के लोग अख्तियार कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज सोनीपत के गन्नौर उपमंडल के एक गांव खेड़ी गुज्जर में देखने को मिला, जहां दूध की थैली के बहाने नकल सप्लाई की जा रही थी। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड की द्वारा जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई और ये कहा गया है कि तू डाल डाल मैं पात पात। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल के द्वारा लगातार 7वें दिन, अगर मैं परीक्षाओं के वेला की बात करूं, लगातार 7वें दिन 7वीं बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद, जिस तरह की कार्रवाई अमल में लगातार आपके द्वारा लाई गई है, शुभकामनाएं। 7वां दिन 7वीं परीक्षा और 7वें दिन 7वें बड़े मामले का पटाक्षेप किया गया है। किस तरह का मामला था और किस तरह से उसको उजागर किया गया? मैं बताना चाहूंगा कि आज बोर्ड की जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड था, उड़न दस्ता, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का उड़न दस्ता, तो आज हमें ये सूचना मिली, इनपुट मिला कि सोनीपत में खेड़ी गुज्जर में स्कूल में नकल के लिए एक नए तरीकों का प्रयोग करके और इस नकल के पर्चियां वो बनाई जा रही हैं, भेजने की कोशिश की जा रही है। तो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की फ्लाइंग द्वारा उस पर तुरंत कार्रवाई की गई और जैसे बताया गया कि दूध की थैली के बहाने वहाँ कोई लैब अटेंडेंट हैं और वहाँ के कर्मचारी हैं, वो बाहर से पर्चियां लाके अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी टीम द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से और इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया और सभी चीज़ें प्रस्तुत की गई। जिसके बाद इसमें जो खेड़ी गुज्जर के विद्यालय में एफआईआर दर्ज की गई और उसमें कार्रवाई की गई, जिसमें जो आपको पता चल जाएगा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नकल के लिए चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करें, अलग अलग विधियों का प्रयोग करें, अलग अलग ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो प्रतिबद्ध है, वो कटिबद्ध है, वो हर तरह से हम इस बात पर जो जोर दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर नकल नहीं करने दी जाएगी और हम नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे। जाहिर तौर पर दिख भी रहा है कि अंदर जो है जो पेपर आउट का सिलसिला था बैक टू बैक 27 और 28 तारीख को 2 पेपर आउट हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने रातों रात कार्यभार ग्रहण किया और नतीजा कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि पेपर आउट की तो खबरें नहीं है, अब खबरें हैं बाहर जो माफिया है उसको ट्रैप करने की, पुलिस के जरिए जो उनको ट्रैप भी किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षाएं अवसान की ओर हैं। हालांकि अभी ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाइयां भी देखी जा सकती है। बिल्कुल, अगर जहां भी मैं मानता हूं कि मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी कोई ऐसी नकल की कोशिश होगी
तो हम उसमें हर स्तर पर कार्रवाई करेंगे और परीक्षा केंद्रों के बाहर आपको कहीं भी कोई भीड़ नजर नहीं आएगी। परीक्षा केंद्र के अंदर भी आप देखते हैं कि काफी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आज भी केवल 9 मामले पूरे राज्य भर में यूएमसी के दर्ज किए गए हैं और 15 पर्यवेक्षक हटाए गए हैं। तो अब उसमें परीक्षा केंद्र के अंदर भी आपको ये चीजें नहीं देखने को मिल रही, परीक्षा केंद्र के बाहर भी आपको भीड़ नहीं दिख रही, और बाहर कहीं बैठकर कोई पर्चियां बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम उस स्थान पर पहुंचकर, जो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो सड़क पर खड़े होकर कहीं यहाँ से 500 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर, घर में भी कहीं बैठकर वो कहीं ऐसी कोशिश कर रहे हैं, नकल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। हम उसको हर हालत में नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। तंत्र को डॉक्टर साहब कैसे मजबूत किया गया है? सीआईडी की मदद कहीं ली जा रही है या किस तरह से जो है इस तरह से जो कि जानकारी मिलती है और पेपर का अवसान होने से पहले 3:30 बजे से पहले ही ट्रैप कर लिया जाता है, जानकारी मिलती है 2:45 बजे, उसके बाद उड़न दस्ता जो है तैयार, क्या पहले से इनपुट था कोई इस तरह का इस परीक्षा केंद्र का? इसमें मैं कहूंगा कि सभी चीजों का ये मेल है। इसमें हमारे जो स्टाफ है उस द्वारा भी काफी जो प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो 226 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी हैं वो भी पूरे जिले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस भी काफी मुस्तैदी से काम कर रही है, जिला प्रशासन भी कार्य कर रहा है। और हमारे जो विशेष तौर पर जो बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड हैं, जैसे हमारे जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, वाइस चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड है, हमें जो भी इनपुट मिलता है, मैं सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की फ्लाइंग स्क्वाड जैसे आज सोनीपत में हमें इनपुट प्राप्त हुआ, हमने कहा तो तुरंत वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत तौर पर कार्रवाई की। इसमें हमें जो भी इनपुट मिलता है, जहां से भी कोई सूचना मिलती है, हम सभी चीजों को मिलाकर हमें जो जहां से भी ऐसा लगता है कि इस जगह ऐसी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है, हमारी टीमें तुरंत तौर पर वहां पहुंचती है और कार्रवाई को अंजाम देती है। नूह मेवात में तो डॉक्टर साहब नकल रुकी है, इसके अलावा अगर बात करें ये इलाका कहीं न कहीं यहाँ नकल के मामले दिनों दिन अभी भी आ रहे हैं। इस तरह के मामलों का, चाहे शामड़ी की बात करें, गोहाना की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, वहां अभी भी इस तरह के, पुगथला की बात करें, उसी तरफ का इलाका है, और आज इस तरह से खेड़ी गुजर की बात करें, इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि यहाँ ज्यादा जो नकल माफिया जो प्रभावी है? मैं ये मानता हूं कि जो नकल माफिया हावी नहीं है, हमारा बोर्ड जो प्रशासन है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, वो काफी प्रभावी ढंग से कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टाफ कोशिश कर रहा है और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड कोशिश कर रहे हैं, हमारे नोडल ऑफिसर कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से हमारा सहयोग कर रहा है, पुलिस काफी अच्छे ढंग से ये सहयोग कर रही है। और इस बात का प्रमाण ये है, आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो यूएमसी के केसेस की संख्या है, आज आप देखते हैं कि 2.5 का आंकड़ा भी नहीं है, केवल 9 पर आकर ये आंकड़ा रुक गया है। तो वो इस बात का प्रमाण है, और वो भी तब प्रमाण है जब इसकी काफी अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग हो रही है। उन चीजों को हम उजागर कर रहे हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उजागर कर रहा है, उसके बावजूद ये आंकड़ा 9 तक आ गया, 2.5 तक भी नहीं पहुंच पाया है। और मैं मानता हूं कि हम इसको नकल परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे 0 तक इसके आंकड़े को लेकर आए। एक आखिरी सवाल, 2.5 तक नहीं पहुंचा है जो 9 मामले हैं, लेकिन जो परीक्षक रिलीव किए गए हैं 15 के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्या माना जाए, मामूली चूक तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, मामूली चूक के बाद इस तरह का मामला आ सकता है सामने की आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का मैसेज देने का प्रयास किया जाए अगर कोई इसमें इन्वॉल्व मिलता है तो? ये प्रयास नहीं है मैसेज देने का, ये हरियाणा सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी व्यक्ति इन कार्यों में लिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और आज जो हमारे 9 जो हमारे मामले बनाए गए हैं, आज यूएमसी केस बनाए गए हैं और 15 पर्यवेक्षक हैं जो ड्यूटी से हटाए गए हैं, वो ड्यूटी में लापरवाही का भी कारण है। और उसमें किसी प्रकार की अगर मिली भगती बात है तो वो भी हम इसमें सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई जरूर हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए डॉक्टर मुनीश नागपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मुनीश नागपाल प्रतिबद्धता जता रहे थे कि किस तरह से नकलचियों को हावी नहीं होने दिया जाएगा, प्रभावी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और वजह यही है कि महज और महज 9 जो यूएमसी के मामले थे, 9 नकलची महज और महज पकड़े गए थे, 15 पर्यवेक्षक उनको रिलीव किया गया था। एक बड़ी इस बात को आशास्पद भी कहा जाएगा और गंभीरता विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कहा जाएगा कि दूध की थैली के बहाने नकल को परोसा जा रहा था, नकल ले जाई जा रही थी। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितना मुस्तैद है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकल अंदर जरूर गई, लेकिन जिस कमरे में पहुंचानी थी, जिस परीक्षा भवन में पहुंचानी थी, वहां तक नहीं पहुंच पाई। क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिल पाई है
हरियाणा न्यूज के सूत्रों के हवाले से वो जानकारी यही है, पुख्ता सूत्र ये बताते हैं कि नकल अंदर जरूर जो है लैब अटेंडेंट लेकर गया था, लेकिन उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्लाइंग स्क्वाड पहुंचा था और उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव के उड़न दस्ते ने वहां जाकर उनको टैप किया। तमाम चीजें वहां पर देखी गई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें लैब अटेंडेंट भी शामिल हैं। 2 बाहर के लोग थे जो कि एक इको गाड़ी में वहां पर नकल की पर्चियां तैयार कर रहे थे। तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा है और पुलिस के द्वारा अब लगातार कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बहरहाल संकेत साफ है कि किसी भी सूरत में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नकल नहीं होने देगा, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति को यहां पर पूरी तरह से अख्तियार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट